नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल 23 तारीख को जो पहले चरण का चुनाव मतदान होना था चुनाव का बंगाल और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो पूरा एक ही चरण का चुनाव था, बंगाल में दो चरण का चुनाव था। तो कल पहला चरण समाप्त हो गया है। 152 सीटों पर कल जो है वोटिंग हुई है और 152 सीटों की वोटिंग में 90% से ज़्यादा का मतदान हुआ है। तो एसआईआर के बाद एक चीज़ अच्छी ये निकल के आ रही है लोकतंत्र के लिए कि जो वोटिंग परसेंटेज थी लोकतंत्र में हमारे, वो पहले जहां 60-62% तक वोटिंग रहती थी, वो अब 85, 90 से ऊपर तक जा रही है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो निष्क्रिय वोट थे, मान लो कोई मरा हुआ है पर वोटिंग लिस्ट में है, कोई वहाँ से चला गया है पर वोटिंग लिस्ट में है, बिटिया की शादी होगी वो दूसरी जगह चली गई है पर वोटिंग लिस्ट में है, तो या जो फर्जी लोगों के वोट थे वो सब प्यूरीफाई होने के बाद एसआईआर के उसका एक सकारात्मक रिजल्ट ये आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ये तो ही एसआईआर की बात जो इस चुनाव से निकल के आई। दूसरी जो बात निकल के आई बंगाल से, वो ये निकल के आई कि 1-2 सीट को छोड़कर कहीं भी कोई हिंसा की खबरें ज़्यादा नहीं आई हैं। 1-2 जगह बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ मारपीट धक्का मुक्की की खबरें आई हैं, वीडियो आए हैं, पर ज़्यादातर जो है वो मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है लोकतंत्र के लिए कि मतदान जो है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग शांति से करे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए चुनाव आयोग का, भारत के जो सुरक्षा बल हैं जिनकी इन चुनाव में ड्यूटी लगी है, सीआरपीएफ वगैरह, तो वो सब बधाई के पात्र हैं कि लोग अपने मताधिकार का ज़्यादा प्रयोग और अच्छा प्रयोग कर पा रहे हैं, भय रहित वातावरण में कर पा रहे हैं। इसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। अब जैसा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। टीएमसी का कहना है कि उनका वोटर निकल के आया, मुखर होके आया है बीजेपी की जातियों के खिलाफ, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। बीजेपी का कहना है कि जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वहां का मतलब होता है कि बदलाव होगा। हालांकि ऐसा कोई सार्वभौमिक तथ्य हमें नहीं मिलता है पिछले चुनाव में, पर सब पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और सब ने सरकार बनाने की बात कही है। अब बात आती है, अगर हम बंगाल को देखें, आज़ादी के इतने वर्षों में, लगभग 78 साल के आसपास देश आज़ाद हुए हो गए हैं, तो बंगाल में 3 ही पार्टियों का अभी तक शासन रहा है। सबसे पहले 20 साल लगातार कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद 34 साल वाम दलों ने शासन किया, और उसके बाद जो है 15 साल से ममता बनर्जी सरकार में है। तो जो बंगाल की परिपाटी रही है कि जो एक बार सत्ता में आता है वो लंबे समय तक रहता है, ये परिदृश्य दिखाता है। पर उससे भी आश्चर्य का एक परिदृश्य ये है कि बंगाल के अंदर जो जनता है वो पर्सनली नेता से बड़ी अटैच्ड होती है। कि बंगाल में जब कांग्रेस की सरकारें थी तो विधान चंद्र राय वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। वो इतने बड़े कांग्रेसी थे कि जवाहरलाल नेहरू को जवाहर के नाम से बुलाते थे, इतने बड़े कांग्रेसी थे। 2 ही लोग थे जो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को जवाहर फर्स्ट नेम से बुलाते थे। एक बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे और दूसरे विधान बाबू, और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त के, वो जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट नेम से जवाहर के नाम से बुलाते थे, बाकी सब नेहरू जी कहते थे। उसके बाद वाम दलों में ज्योति बाबू का शासन आया, तो उन्होंने 34 साल तक शासन किया, जिसमें से लगभग 24 साल ज्योति बाबू रहे और फिर 2 टर्म के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य जो उनके वाम दलों के थे, और उसके बाद पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी हैं। तो ये भी एक सब पार्टियों की, चाहे वो वाम दल रहे हों, कांग्रेस रही हो या टीएमसी रही हो, ये इन पार्टियों की बंगाल में एक बड़ी कमी रही है कि ये कोई सेकंड रो ऑफ लीडरशिप नहीं बना पाए।
विधान चंद्र बाबू के बाद से कांग्रेस में कोई बड़ा लीडर नहीं हुआ। ज्योति बाबू के बाद से वामदलों में कोई मतलब पूरे बंगाल में फेमस और जिसके साथ जनता कनेक्ट करे ऐसा लीडर नहीं हुआ। और वही गलती अब टीएमसी कर रही है कि टीएमसी में भी ममता बनर्जी को अगर हटा दे तो कोई ऐसा लीडर पूरे राज्य में नहीं है जिससे जनता कनेक्ट कर सकती है या जो इलेक्शन को निकाल सकता है। बीजेपी की तो बात ही क्या करें, बीजेपी तो अभी बंगाल में अपने शैशव काल में है, अपने कोई उसका ऐसा लीडर नहीं है जिसको पूरा बंगाल अपना नेता मानता हो, या कोई ऐसी परिपाटी अभी तक नहीं है जिससे कि। पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण रहा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और छुटपुट घटनाओं को छोड़ के मतदान अच्छा रहा। तो चलिए 4 मई का इंतज़ार करते हैं, बंगाल चुनाव में ऊँट किस करवट बैठता है। और जो दूसरे चरण का 29 अप्रैल को जो चुनाव होगा उसके लिए आगे जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।